राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आज मैं जब सुबह उठी तो मुझे पता नहीं कैसा अनइजीनेस सा फील हो रहा था। एंड फिर तब मैं बहुत ज़्यादा अपना फॉलो नहीं कर पाई रूटीन, और मैं फिर नहा धो के लाइब्रेरी आ गई। मैं पढ़ने का अपना शेड्यूल बना ली। फिर उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा था पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा सा अपना मन इधर उधर करने के लिए भजन सुन लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट भजन है। बेसिकली आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है तो उसे सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। मैं थोड़ा भजन सुन के अपना मूड फ्रेश किया, एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करा। एंड आज का कोइंसिडेंस इतना अच्छा था कि मैम एडिटोरियल में भी वो सब कुछ करा रही थी जिसकी मुझे ख़ास ज़रूरत थी, एंड जिसे कहते हैं मोटिवेशन एंड कंफर्ट। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है, कभी कभी पर्सनल इशू के कारण भी हमारा फोकस नहीं हो पाता है। बट आज बहुत कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ, क्योंकि आज सीए में भी जो सर डेली का जो कोर्स देते हैं, आज उसी चीज़ पे था कि हमें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। आज मैं सोच रही थी कि क्या कोइंसिडेंस है, सारे ही टीचर लगभग एक ही चीज़ बता रहे थे जो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और फिर उसके बाद मेरा मन भी बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। फिर मैंने करा अपना बैंकिंग का क्लास। ये मेरे बैकलॉग है जिसे मैं क्लियर कर रही हूँ फ़िलहाल। एंड कोइंसिडेंट आज इस वाले क्लास में भी सर वही बता रहे थे कि हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर हम डीमोटिवेट हो भी रहे हैं तो हमें सिर्फ वही चीज़ सुननी है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, एंड लोगों के बात को ध्यान में नहीं रखना है। उसके बाद मैं करने लगती हूँ फटाफट से उसका क्लास, एंड उसके जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो बना लेती हूँ। उसके भी नोट्स नहीं बनाने होते, बट मैं अपने पर्सनल रीडिंग के लिए नोट्स बनाती हूँ। उसमें बहुत कुछ नहीं लिखना होता है, बस मोस्टली कुछ कुछ ईयर्स वगैरह होते हैं एंड कुछ कुछ स्कीम होते हैं, वो सब बस मैं लिख लेती हूँ ताकि दिमाग में रहे। एंड फिर उसके बाद मैंने खाया था थोड़ा सा फ्रूट्स, एंड फिर स्टार्ट कर दिया मेरे क्लोज टेस्ट जो कि आज मेंस का था। एंड बेसिकली वैसे तो हम वर्ड पैटर्न करते हैं, बट आज मेंस वाला जो ये जो टॉपिक है, इसमें फ्रेज पैटर्न करना है, हमें एक सेंटेंस ही ऐड करना है बीच में। वैसे मैम ने काफ़ी समझाया, उसके बाद दिया था करने को। आज तो मुझे ये क्लास काफ़ी वो लगा, सिंपल लगा। बेसिकली कभी कभी मेंस का भी पैरा सिंपल लगने लगता है, वो उसके वर्ड्स के ऊपर रहता है कि कैसा पैरा का लैंग्वेज है। एंड उसके बाद मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही हुए थे। फिर मैंने आज दिया फुल मॉक, जिसमें मैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर पा रही थी, पर मेरे डेली रूटीन के हिसाब से मैंने उसे फॉलो करा था, और मैं काफ़ी अच्छा स्कोर भी की रीजनिंग में और इंग्लिश में। बेसिकली मेरे अर्थमेटिक थोड़े से वीक है और मुझे उसके टॉपिक भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है जिसमें वर्क करने की मुझे ख़ास ज़रूरत है, एंड आई नो इट वेरी क्लियरली। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, जिसमें क्या आज 20-25 सेकंड पहले ही मैं ये मॉक करना ख़त्म कर चुकी थी, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट्स ले लेती हूँ। फिर आज लास्ट में मैंने पढ़ा वोकैब, एंड फिर मैं घर आने की तैयारी करने लगी। जैसा आप लोग को पहले ही पता है कि आज मेरा सुबह का शेड्यूल अच्छे से फॉलो नहीं हुआ था, फिर मेरे टू डू लिस्ट में वोकैब पढ़ना रहता ही रहता है, चाहे वो कोई भी दिन हो। मैंने उसे फटाफट करा। बेसिकली हमें ये प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि मेरा टू डू लिस्ट ऑलवेज़ कंप्लीट हो जाए। आज का ब्लॉग इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।